बेटे और उल कुद्स के नाम से जगमग कर दी। खुदा की मोहब्बत और उल कुद्स की शराकत आप सबके साथ हो। ए मेहरबान खुदा बाप, हम मुकद्दसा मरियम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि मुकद्दसा मरियम ने तेरा कलाम सुना, तेरे कलाम पर ईमान रखा। तू अपना नूर बगाया सी, खुदावन के ज़िंदगी बख्श कलाम में से आज की हमारी पहली तिलावत इशाया उसका 7वां बाब उसकी 14वीं से 16वीं आयत मुक़द्दसा। खुदा के कलाम में से आज की दूसरी तिलावत मुकाशफा की किताब उसका 12 बाब पहली 6 आयत। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बाब मुताबिक मुक़द्दस लूका। मुकद्दसा मरियम की बताई हुई बातों पर अमल करें। यीशु ने जो कुछ हमें सिखाया है उस पर अमल करके उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। आए हम खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन को सिजदा करें। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। और यीशु मसीह पर जो इसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, वो रूह कुद्दुस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरसक मोहतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलिक बाग के दैनियात बैठा है, वहाँ से वसंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्दुस पर। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी ना होगी। हम दुआ करें। मेहरबान खुदा बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं ज़िंदगी की सारी बरकतों के लिए, नेमतों के लिए, आज के दिन के लिए। ए खुदा, दुआ करते हैं अपनी नारों जो हमारी सारी कलीसिया की तरफ से हमारी ये बेटी माँ मरियम को ताज पहनाने को हैं। ए खुदावंद इस ताज के ज़रिए सबको बरकत दे ताकि तेरे लोग आज बहुत सारी बरकतें पाकर घर पर जाएं। इस बेटी को भी बरकत दे जो हम सब की नुमाइंदगी करते हुए ये ताज माँ मरियम के सर पर रखेंगी, मसीह खुदावंद के वसीले। और भी सज दिए आज जगमग जगमग कर दी और भी सज दिए। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। खुदावंद आपको बरकत दे और आपकी हिफाजत करे। आमीन।
खुदावंद आप पर अपने चेहरे का नूर चमकाए और आप पर रहम फरमाए। आमीन। खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जे करे और आपको सलामती बख्शे। आमीन। और कादिर मुतले खुदा आप सबको बरकत दे, बाप और बेटे और रुल कुद्स के नाम से आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुकद्दस लूका। पहला बाब और 46वीं आयत मुकद्दस से। और मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नज़र की। इसलिए देख, अब से लेकर हर ज़माना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि अल-कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कदूस है, और उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुष्ट दर पुष्ट रहती है। उसने अपने बाजू से ज़ोर दिखाया और इन्हें जो दिल के क्यास से मगरूर हैं परागंदा कर दिया। उसने कुदरत वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीज़ों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लुटा दिया। उसने अपने बंदा इसराइल की दस्तगीरी की, ताकि उसकी रहमत को याद फरमाए जो इब्राहीम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कह दिया था। और मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रही और अपने घर को लौट गई। अंजिल पाक के वसीला से हम सब की खताएँ मुआफ़ की जाएं। काबिल एहतराम फादर्स, सिस्टर्स, मुबशरान अंजील, तमाम इंतज़ामिया और तमाम वालदैन, बच्चे, ये जो आज नारोवाल की कलीसिया के लिए बहुत अहम दिन है। बेशक बारिश की वजह से जो प्रोग्राम बनाया गया था वो मुतासर हुआ है, लेकिन कभी कभी कुदरती चीज़ों के सामने इंसान कुछ नहीं कर सकता। कुदरती चीज़ों को कबूल करना और फिर अपना हल निकालना, यही एक बहुत बड़ी हिकमत होती है कि हमने कोई रिस्क नहीं लिया। बाहर इबादत करने की बजाय गिरजाघर में इबादत की, तो करनी तो इबादत है, बाहर कर लेते या गिरजाघर में कर लेते, मकसद क्लियर है, नीयत साफ़ है। तो इसलिए आज हम खुदा का शुक्र भी अदा करते हैं कि सुबह सवेरे यहाँ पर बारिश भी हुई, ओले भी पड़े और आंधियाँ भी चलीं, लेकिन इसके बावजूद भी आज ज़ियारत मुकद्दसा मरियम अपनी शान के साथ जारी है। जो आज जब हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम हमारी अज़ीम उस्ताद हैं, रहनुमा हैं, तो अज़ीम उस्ताद हमें क्या बताती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम हमारी अज़ीम उस्ताद हैं, रहनुमा हैं, तो उनकी अपनी ज़िंदगी, एक उस्ताद की ज़िंदगी। सबसे पहले कोई भी शख्स जो किसी को पढ़ाता है, किसी को बताता है, उसकी अपनी ज़िंदगी जब बिल्कुल पाक साफ़ है, वाज़े है, तो बच्चे उस पर अमल करेंगे। तो इसलिए हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम की ज़िंदगी हमारे लिए एक नमूना है
कि मुकद्दसा मरियम इतनी पाक और पवित्र हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारती हैं, खुदा के कलाम पर ईमान रखती हैं और जानती हैं कि मैं उस खुदा पर ईमान रखती हूँ जो मेरे बाप दादा से वफ़ादार रहा। मेरे बाप दादा को उस खुदा ने तमाम मुश्किलात से निकाला, बचाया, बहरे कुलज़म को पार कराया, मिस्र की ग़ुलामी से छुड़ाया। और जिस तरह से आज की तिलावत में भी पढ़ा गया है कि खुदा नस्ल दर नस्ल अपने लोगों की रहनुमाई करता है, जैसे खुदा ने हज़रत इब्राहिम से वादा किया था। तो जीज़ो, आज जब हम देखते हैं कि वो माँ, वो उस्ताद, वो रहनुमा जिनको आसमान से खुदा का फरिश्ता, लिखा है खुदा का फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आया और मुकद्दसा मरियम को आकर सलाम पेश किया। उस्तादों को सलाम किया जाता है, उस्तादों को सलाम किया जाता है कि नहीं किया जाता जी? हाँ, उस्तादों को सलाम किया जाता है। उनकी इज़्ज़त यही है कि उस्तादों को सलाम किया जाता है। जब हम भी छोटे थे, स्कूलों में जाते थे तो उस्तादों को सलाम ही सबसे पहले कर, क्लास तो फिर ही शुरू थी ना, क्लास शुरू होने से पहले ही सब सलाम करते थे। मुकद्दसा मरियम को फरिश्ता आकर सबसे पहले सलाम करता है। बात अभी बतानी है, अभी बात नहीं बताई। जैसे क्लास शुरू होती है सबसे पहले हम अपने उस्ताद को सलाम करते हैं, बात अभी नहीं शुरू हुई। फिर ये फरिश्ता मुकद्दसा मरियम को पैगाम भी देता है, सबसे पहले यही कहता है कि तू पुरफजल है, पुरफजल है। और इसलिए पुरफजल है कि खुदावंद तेरे साथ है। जिसके साथ खुदा है उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है, जिसके साथ ही खुदा है, जिसके साथ आसमान और ज़मीन का खालिक है, जिसके पास वो कादिर मुतलक खुदा जिसने आसमान बनाया, ज़मीन बनाई, ये सारी चीज़ें बनाई, वो खुदा जिसके साथ है, तो वो तो पुरफजल ही होगा। जाहिर बात है वो कोई पुरफजल ही हस्ती होगी जिसके साथ खुदा है। और खुदा उस पुरफजल हस्ती को पैगाम भेजता है, सलाम भी भेजता है अपने फरिश्ते के ज़रिए, और पैगाम भी देता है। और पैगाम यही देता है कि तू दुनिया की तमाम औरतों में से चुनी हुई है। बेशक दुनिया में बहुत लोग आएंगे, लेकिन मुबारक तू ही है, तू चुनी हुई है, तुझ जैसा और कोई नहीं है, तो वाहिद है जिसको खुदा ने चुना है। तो मुबारक है, पुरफजल है, खुदावंद तेरे साथ है और तुझे खुदा ने चुन लिया है। खुदा ने तुझे क्यों चुना? आज की पहली तिलावत इशाया नबी से पढ़ी गई और उसमें हम देखते हैं कि लिखा है कि देख कंवारी हामला होगी, उससे बेटा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। ये 700 साल पहले पेशन गोई की गई है, 700 साल पहले पेशन गोई की गई। और हम देखते हैं कि 700 साल के बाद ये पेशन गोई पूरी होती है और यहूदी अपनी बच्चियों को तरबियत देते रहे कि तुम में से ही खुदा ने किसी को चुनना है, और खुदा फिर मुकद्दसा मरियम को चुनता है और पैगाम दिया जाता है कि तुझसे बेटा पैदा होगा, उसका कोई ज़मीनी बाप नहीं होगा, इस वजह से वो हक ताला का बेटा कहलाएगा। और हक ताला जब कहता है तो चीज़ें बनती हैं। खुदा कहता है, जैसे खुदा ने क्या कहा, रोशनी हो जा, तो क्या हुआ? रोशनी हो गई। खुदा ने कहा आसमान बन जाए, तो आसमान बन गया। तो फरिश्ता मुकद्दसा मरियम को यही बताता है कि वो खुदा जो कहता है चीज़ें बनती हैं, और उसी ने कह दिया है तुझे जो पैदा होगा वो हक ताला का बेटा कहलाएगा। और फिर ये भी बताया गया, इसलिए हम देखते हैं जब हम कहते हैं मुक़द्दस यूहन्ना के इंजील में कलमा मुतजस्सद हुआ, यानी खुदा का कलाम उसने इंसानी रूप अपनाया। जैसे खुदा के कलाम ने जो कुछ कहा, खुदा ने क्या कहा अपने कलाम से, रोशनी हो जा, तो क्या हुआ? रोशनी हो गई। खुदा ने कहा आसमान पर सितारे बन जाएं, सितारे बन जाएं। उसी खुदा ने कहा कि मुकद्दसा मरियम से अब मेरा बेटा पैदा
होगा। तो चीज़ हम देखते हैं कि हमारी रहनुमा, हमारी उस्ताद, वो नेक और पवित्र माँ है, हस्ती है, जो बिल्कुल पाक है, साफ़ है, पुरफजल है, खुदा के कलाम पर ईमान रखती हैं, और इसलिए तो हमारी उस्ताद हैं। अजी उस्ताद जितने भी हैं, वो कोई फ़िज़िक्स का उस्ताद होता है, कोई इंग्लिश का उस्ताद होता है, कोई उर्दू का उस्ताद होता है, ऐसे ही होता है ना, कोई इंग्लिश का हो गया, कोई उर्दू का हो गया। अब मुकस्सा मरियम जो उस्ताद हैं, वो पुरफजल उस्ताद हैं और खुदावंद उनके साथ है, इसलिए वो खुदा का कलाम हमें बताती हैं। जो इंग्लिश टीचर है वो इंग्लिश की बातें बताता है, जो हिसाब का है, मैथ का, हिसाब का, वो हिसाब किताब की बातें बताता है। मुकस्सा मरियम हमें खुदा के कलाम की बातें बताती है, खुदा की ताबेदारी सिखाती है। जैसे मुकस्सा मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, तो मुकस्सा मरियम हमें भी यही बताती सिखाती हैं कि तुम भी खुदा के बंदे बनकर रहो, खुदा के बंदे बनकर रहो। और मुकस्सा मरियम जब एलिज़ाबेथ के पास जाती हैं, एलिज़ाबेथ भी कहती हैं कि मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे घर आई। मैं इतनी इज़्ज़त मुझे बख्शी गई कि खुदावंद की माँ मेरे घर आई। और ये भी बताती हैं कि मुबारक है तू जो ईमान भी लाई, तू खुदा के कलाम पर ईमान लाई है, फरिश्ते ने तुझे पैगाम दिया है और तूने उस पर ईमान रखा है कि खुदावंद ही कादरे मुतलक है, तूने ईमान रखा है। इसी वजह से आज जब फादर तारक बता रहे थे कि काने जलील की शादी में जब उस शादी वाले घर की मैं ख़त्म हो गई, सारे लोग परेशान थे कि अब क्या करें। ये काने जलील की शादी वाले घर में मैं का ख़त्म होना ये भी हमें बताता है कि उस कल्चर में, उस ज़माने में, यहूदी कल्चर में वो क्या करते थे कि जब कोई बड़ा ख़ानदान में प्रोग्राम होने वाला होता है तो उस इलाके में अंगूर बहुत है, अंगूर, तो वो पहले से ही बहुत सारी मैं बना लेते थे। मैं में और शराब में फ़र्क है। जिस तरह से हम कहें, ये आपको बहुत सारी दुकानों में आजकल मिलता है, ये एप्पल जूस मिलता है, अनानास का जूस मिलता है, मिलते हैं ना, यही है, अंगूरों का रस है वो। तो जिस तरह से अगर हमारे घर में कोई बारात तो आई हो या मेहमान आए हों, हो सकता है गर्मी का मौसम हो तो हम उसे शकवंजी पिला दें, कच्ची लस्सी पिलाएं, सत्तू भी पिला सकते हैं। तो उस कल्चर में जो उनके पास नायाब चीज़ थी, सबसे आला चीज़, वो अंगूरों का रस ही था, वो बना के रखते थे। वो ख़त्म हो गई। अब सारे लोग परेशान हैं कि वक्त बहुत थोड़ा है, अब इतने थोड़े वक्त में कौन मैं लाएगा, कौन बनाएगा। तो इसलिए मुकस्सा मरियम ही को पता है कि इस सारी मुश्किल में, इन सारे लोगों में एक बच्चा ऐसा है जो इनको मुश्किल से निकाल सकता है। और वो बच्चा कौन है जी? खुदा यसु मसीह है। भाजी आपके लोगों को तो सब पता है, शाबाश, बड़ी अच्छी बात। तो मुकस्सा मरियम को पता है कि मेरा बेटा इनकी सारी मुश्किल दूर कर सकता है। इसलिए मुकस्सा मरियम अपने बेटे से कहती हैं कि बेटा इनकी मैं ख़त्म हो गई, और बेटा बताता है कि माँ मेरा वक्त अभी नहीं आया। मुकद्दस यूहन्ना ही के इंजील में पहले 12 बाब तक लिखा है कि मेरा वक्त नहीं आया, हनूस वक्त नहीं आया। इसका मतलब ये था कि अभी यसु मसीह ने अपनी एलानिया ज़िंदगी का आगाज़ नहीं किया। जब एलानिया ज़िंदगी का आगाज़ कर देंगे तो मोज़े शुरू हो जाएंगे, अभी नहीं किया। लेकिन ये पहला मोज़ा, क्योंकि माँ ने कहा है, अब क्योंकि माँ ने कहा है तो बेशक यसु ने कहा अभी वक्त नहीं आया, लेकिन अभी क्योंकि माँ ने कह दिया है कि जो मेरा बेटा कहे वो ही करो, अब माँ ने कह दिया है, अब वक्त हो ना हो, उम्र हो ना हो, आज तो ताबेदारी के तहत ये काम होकर ही रहेगा। माँ एक उस्ताद भी हैं। अब माँ ने, जो उस्ताद भी हैं, मेरी माँ भी हैं, उन्होंने कह दिया है अब ये काम होकर ही रहेगा। इसलिए माँ को ही पता था कि जो मेरा बेटा कहेगा इनको,
अगर ये वही करेंगे जो माँ कह देगी, अगर ये वही करेंगे तो मुश्किल से निकल जाएंगे, मुश्किल इनकी हल हो जाएगी। और यीशु मसीह फिर उनको कहते हैं कि ये जो मटके पड़े हैं, लिखा है कि उत्थे कितने मटके पे सन? 6 मटके पड़े थे, 6। तो लिखा है कि वहाँ 6 मटके पड़े थे, 6 मटके। यीशु मसीह उनको कहते हैं इनको लबालब भर दो, लबालब, वो भर देते हैं। फिर यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि इसे निकाल कर मेरे ज़ियाफ़त को पिलाओ। जब वो पीता है वो कहता है ये कहाँ से आई है, वो हैरान होता है कि ये तो यहाँ की लगती नहीं है। ऐसे ये मैं इसलिए यहाँ की नहीं लगती क्योंकि ये यीशु मसीह के कहने से बनी है, ये आम किसी इंसान ने नहीं बनाई, ये यीशु मसीह ने बनाई है, कहने पर बनी है, इसलिए ये दुनिया की तमाम मैं से फ़र्क है। जो आज आप सब भी नमाज के लिए आए हैं, ज़ियारत के लिए आए हैं, और मेरा ख्याल है कि ये हमारी 100वीं है, ये 99वीं, 1 कम 100, 1 घट 100, ये ज़ियारत 1 घट 100 की ज़ियारत है जी से मना रहे। ताई असीं आख्या सी भावें बारिश होए भावें औले पैण, ये ज़ियारत करनी ज़रूर है, करनी ज़रूर है। तो इसलिए हम तो अजीज़ो जदों असीं ये ज़ियारत आए हैं 99वीं ज़ियारत ते मुकद्दसा मरियम अज साडे लई भी जिन्ने भी लोग आए ने मुरादां उन्हां दियां ही पूरियां होणियां जिहड़ियां अपने दिल दे नाल कोई दुआ करनगे, मुरादां उन्हां दी ही पूरियां होणियां। मरियाबाद भी बेशुमार लोग जांदे ने, मुरादां उन्हां दियां पूरियां होणियां जिहड़ियां नेक नीयत नाल जांदे ने ते ओह कहिंदे ने, अपने दिल दी गल दसदे ने। बच्चा ਉਹੀ शफा पाउंदा है, स्कूल च पहला नंबर ਉਹੀ बच्चा हुंदा है जिहड़ा बच्चा अपने उस्ताद की गल मन के ते पढ़ता भी है, होमवर्क भी करता है, तो आके दिन दसदा भी है कि मैं कर लिया काम, कोई पहला नंबर आता है। साड़ी जिंदगी च भी जदों असी आए हैं इत्थे, उन्हां लोकां ने यसू की गल मन लई। यसू मसीह ने कहा कि मटकियां नूं पानी ना भर दो, उन्हां भर दिता। उन्होंने यसू मसीह की गल मनी, ताबेदारी की। जो असी भी जदों अज इत्थे आए हैं, जदों असी भी ये कहने कि असी भी यसू की गल मनांगे, यसू की गल असी भी अज मनांगे, असी भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कोई मसला ही नहीं रहेगा। क्योंकि यसू दे गल मनन दे नाल ही साड़ी शिफा होनी है, साड़ी मुश्किल हल उदों ही होनी है। क्योंकि यसू मसीह ने क्या भी है कि तुम मुझसे जुदा कुछ नहीं कर सकते, मेरे तो हट के तुम कुछ नहीं कर सकते। चोरी चकारी तो फिर कर सकते जे, लेकिन नेक जिंदगी नहीं बसर कर सकते। मुझसे जुदा तुम कुछ नहीं कर सकते। जो आज भी हम देखते हैं कि जो शख्स ये जान लेता है कि मैं यसू का शागिर्द हूँ, यसू के पीछे चलूँगा, माँ मरियम भी उसे कहती हैं कि जो ये कहे वो करो। मिसाल के तौर पर एक शख्स था, ये शख्स काफ़ी खुदा ने उन्होंने 2 भरा सन, एक भरा दोवें नमाज ते जाते सन, जिवें आज छोटे छोटे बच्चे आते हैं। एक भरा जिहड़ा है वो नमाज का बड़ा पाबंद हो गया। एक भरा जो काम करन डै पे, एक भरा ने कदी कदी नमाज ते जाना कदी ना जाना। एक भरा जिहड़ा काम करदा सी वो बड़ा ईमानदार सी, कदी उन्हें किसी को दुख नहीं दिता, कोई रिश्वत नहीं लई, किसी को कोई परेशान नहीं किया। ये बच्चे भी ये बड़े ताबेदार रहे। बच्चों के भी घर च पता सी कि असीं किसी की कदी बुराई नहीं करनी, क्योंकि साडे वड्डियां ने सानूं सिखाया है किसी की चुगली नहीं लाउणी, किसी की बुराई नहीं करनी, अपने घर दे विच गुस्से नहीं होना। दूजा जिहड़ा भरा सी वो अपने बच्चों नूं इन्ना समझाउंदा नहीं सी, आंदा सी ठीक है जो भी तुहाडा दिल कर तुसीं करया करो, मैनूं तंग नहीं करना। वेखो मैं तुहानूं किन्ने पैसे लिया के देना है। उन्हें हर तरह की हेरा फेरी, रिश्वत सब चलता सी, कदी कदी नमाज दे भी जांदा सी। उहदे जिहड़ा पहला भरा सी वड्डा, इहदे बच्चे पढ़ाई च भी बिल्कुल ठीक, बड़े ताबेदार, किसी वालों लामा नहीं सी आउंदा कि तेरे बच्चे सानूं तंग करते हैं। दूजा जिहड़ा भरा सी उहदे बच्चों ने कदी आपस च लड़ पैना ते अपने अब्बे दे कोल शिकायत चल जानी कि इहने मैनूं मारिया या इहने मेरी कोई शै खा लई, या फिर महल्ले च किते लड़ाई कर लैनी। उन्हां दे लामे लूमे आपस च भी तो बाहरों भी लामे आउंदे रहे, उन्हें पूरी परवाह नहीं की। लेकिन ये पैसे इकट्ठे करने च लगा रहा कि पैसे बड़े कमाने ने। उहदे ज़हन च ख्याल आ गया कि
पैसे होने चाहिए ने, दुनिया पैसे नाल ही चलती है, सारा काम पैसे नाल ही है। दूजे जिहड़े भरा सी उन्हें ताबेदारी वाल चल पिया कि ताबेदारी ना रहना चाहिए है, ईमानदारी ना रहना चाहिए है, खुदा की हिकमत ना रहना चाहिए है। रोज़ का रिजक जिहड़ा वो तो खुदा ने देना ही देना है। भुखे असी नहीं सुनते, ना सानू खुदा कभी भुखे सवाएगा, मिलेगा सब कुछ। लेकिन उन्हें अपने बच्चों को ही समझाया किसी का हक नहीं मारना, किसी भी शायद ते बुरी निगाह नहीं रखनी, देन वाला खुदा ही है, खालिक ते राज़िक कोई। ये बच्चे जोड़े ने इन्हों को बहुत चीज़ां कोई नहीं सन, ये पैदल ही स्कूल जाते रहे, लेकिन हमेशा पहला नंबर आना। दूजे भरा जोड़े बच्चे ने वो फिर इन्हों तो भी हसद करते सन, माँ प्यो ने भी आखना लै वेख होए वो बच्चे पहला नंबर आ गए, तू पिछे रह गया। इन्हें अपने अपने जोड़े चाचे के बच्चे ताए के बच्चे सन उन्होंने को भी हसद शुरू कर ली, कदी कदी उन्होंने भी लड़ पैना करना। आखिर च होया कि इन्हें पैसे बड़े इकट्ठे किए, इन्हें इज्जत बड़ी इकट्ठी कर ली, इज्जत कमा ली, इन्हें इज्जत बड़ी कमाई, इन्हें पैसे पूसे बड़े कमा ले। आखिर इन जो है कि यदा एक जरा मुंडा सी दूजे भरा दा जिन्हें कभी बच्चों नसीहत नहीं की सी, वो फिर एक डकैती च फड़िया गया, चोरी डकैती च फड़िया गया। फिर इन्हूं होश आई कि मैं अपने बच्चों को तालीम नहीं सही दी, खुदा ने मैनू औलाद तो दी लेकिन मैं अपनी औलाद की तरबियत नहीं की, उन्होंने खाना पीना दिता है। अजीजो इहो जे बच्चों को असी आने हैं कि बच्चे पाले गए ने, संभाले नहीं गए। ये बच्चे पाले तो गए ने, संभाले नहीं गए। जिहड़ा दूजा भरा सी उन्हें अपने बच्चों को पालिया भी तो संभालिया भी। अज के दौर च यह वेखना कि बच्चे सिर्फ पालने ही नहीं गए, संभालने भी ने। माँ प्यो अपने बच्चों को पालेगा भी तो संभालेगा भी, उन्होंने तरबियत भी देगा, वही कामयाब होएगा। आखिर इन जो है कि यह जो दूजा भरा सी जिहदा रुझान ही सिर्फ पैसा सी कि जिथों मर्जी पैसा है, पैसा ही होना चाहिए है, गाड़ी गुड़ी होनी चाहिए है, पैसा होना चाहिए है। बस उहदा एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी नवीं लई, गाड़ी नवीं लई तो बाद बड़ी शोशा मार रहा सी, वो खुदा दा करना होया कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, बड़ा जख्मी हो गया, हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल च लगता सी कि हालत बहुत ख़राब हो गई। उन्हें फिर अपने भरा भी पैगाम कर लिया, वो भरा नाल नाराज़गी हो गई सी, नहीं सी मिलती, भरा नाल भी नाराज़गी हो गई। उन्हें भरा पैगाम कर लिया कि मैनू आके मिल। फिर उन्हें फादर भी पैगाम कर लिया कि फादर को बुलाया गया, तो उन्हें इतराफ़ भी किया, अपने भरा भी मिलिया, भरा मिल के बड़ा रोया। उन्हें आख्या वेख मैनू नहीं समझ लगी कि होया कि मैं पैसा बड़ा कमाया लेकिन पैसा मेरे काम ना आया। मेरा एक मुंडा वेख अजे जेल च पिया है, उन्होंने मैं छुड़ा नहीं सकिया, पैसा भी है, वाकफियत भी है, लेकिन छुड़ा नहीं सकिया। दूसरी गल मैं वेख हुण किहड़ी मुश्किल च, जे मेरी च पैसे भी है सन, एक्सीडेंट हो गया, एक पाई काम ना आई, एक्सीडेंट जो हो गया वो बाद चो तो काम आनी होर गल है। उन्हें आख्या पैसा बड़ा कमाया लेकिन पैसा मैनू तां नहीं लैके जा रहा, ये पैसा इत्थे ही रह जाना है, लेकिन तू चंगा रह गया। उन्हें आख्या तू की कीता? फादर भी उत्ते बैठे सन। उन्हें आख्या मैं कुछ भी नहीं किया, मैं की कीता? मैं सिर्फ यही सी कि मुकद्दसा मरियम ने उस्ताद हुंदियां होया काना जलील दी खानदान नूं मुश्किल चों कड्ढण वास्ते उन्होंने एक नसीहत की कि जो ये कहे, जो मेरा बेटा कहे वही करो। तो उन्हें आख्या कि मैं यो ही असूल जिहड़ा सी ना इलाही उस्ताद वालों आया, माँ वालों आया है, मैं उस तालीम ते ही अमल करता रहा है। माँ दे कोल अपने बेटे की तालीम है, इस वास्ते उन्हें आख्या कि जो ये कहे वही करो। मैं यसु मसीह की गल्लां ते ही अमल किया है, क्योंकि यसु मसीह ने सानू आख्या है कि एक दूसरे को प्यार करो, दुश्मन को भी प्यार करो, सताने वालों के लिए भी दुआ करो। बस मैं यो ही गल अपने रखी। सब तो पहला मैं अपने बच्चों को यही सिखाया कि एक दूजे नू प्यार करो, एक दूजे की इज्जत करो, दुनिया के हर इंसान की इज्जत करो, क्योंकि तुहाडे कोल खुदा ने जिहड़ा तुहानू तोहफा दिता है वो मुहब्बत का तोहफा है। तुहाडे अंदर इत्थे दिल दे विच खुदा ने मुहब्बत का बीज बोया है। जदों ये मुहब्बत का बीज उगेगा,
ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਭਰਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਸਭ ਲਈ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਲ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਿਲ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ एहतराम। ਉਹ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਆਂਦਾ ਕਿ ਵੇਖ ਯਾਰ ਗਿਰਜੇ ਦੋਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਰਾਹ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਗਿਰਜੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਮੇਰੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਉਸ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇਖ ਬਜ਼ਾਤਾ ਦਾ ਲੰਗੜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੰਨੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਿੱਧਾ ਕਰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਚੱਲ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ। ਹੁਣ ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇਹ ਦਰਖਤ ਵੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਅੰਬ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਨਿਕਲਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਆਪੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਬ ਦਾ ਹੀ ਪੌਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਹੀ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰ ਅਮਨ ਰਹਿਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਪੁਰ ਅਮਨ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਨਸਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਨਸਾਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ? ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਸੋ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ, ਹਸਦ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾ ਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, खुदा रहम दिल है, तो खुदा ने इसे वास्ते क्या है मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं। फिर यसु मसीह ने सानू हदायत की थी कि रहीम बनो जिस तरह तुम्हारा आसमानी बाप रहीम है, उसी तरह रहीम तुम भी बनो। रहम दिल बनने च तो कोई हर्ज है को नहीं, क्योंकि तुहाडे च रहम है। अजो इंजी जदों मुकद्दसा मरियम ने सानू क्या है कि जो ये कहे वही करो। यसु मसीह ने सानू की क्या है, काना जलील की शादी वाला तो मामला फर्क सी, उन्हां दी मैं घट गई सी, उन्होंने मैं वास्ते ताबेदारी की थी, उन्हां दी मैं पूरी हो गई। हुण सानू यसु मसीह कहते हैं कि एक दूसरे को प्यार करो, साड़ी मर्जी असी मनीए ना मनीए, हर एक की मर्जी कि नहीं। यसु मसीह कहते हैं दुश्मनों को भी प्यार करो, साड़ी मर्जी है। सताने वालों के लिए भी दुआ करो, साड़ी मर्जी है। लेकिन जे कोई करेगा ये की होएगा, ये होएगा कि जिवें तुहानूं मैं दस्सिया सी दो भरावां वाली गल, ये जदों हॉस्पिटल च सी उदों इहनूं समझ आई कि असीं दोवें भरा गिरजे जांदे रहे, लेकिन एक नूं समझ आ गई, एक नूं समझ ना आई। उन्हें आख्या वेख साडी जिंदगी च साडे दिल च इत्थे जदों है ही मुहब्बत है, अगर इत्थे है ही मुहब्बत है तो अगर कोई शख्स गालां भी कढ़दा रहे तो असीं परेशान नहीं होवांगे। क्यों?
साडा दिल जिहड़ा है वो मुहब्बत नाल मजबूत है, वो पुर अमन है। अजो जिहड़ा है ही पुर अमन है शख्स, पुर अमन शख्स, उन्होंने भावें ए हुण वेखो नेरी रात आई है बड़ी, जिहड़े दरख्त मजबूत ने वो खलोते रहे ने कि नहीं, तो जिहड़े दरख्त कमज़ोर ने वो डिग पे। अजो जिहड़ा ईमानदार है, मुकद्दसा मरियम जिवें सानूं सिखाउंदे ने, जिहड़ा ईमानदार है, जिहड़ा ईमान च मजबूत है, वो जिन्नी मर्जी गालां दियां नेरियां आ जाण, गुस्से दी नेरी आ जाए, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी को करे, वो डिगदे नहीं, वो खड़ोते रहिंदे। लेकिन जिहड़ा कमज़ोर है, जिवें असीं इत्थे वेखने आ, जिहड़े दरख्त कमज़ोर ने, कोई पौधे कमज़ोर ने, वो दिल करे माड़ी जी हवा आए तो डिग पैंदे। साडे च भी कई शख्स ऐसे ने जिन्होंने माड़ी जी गल लग जाए या उन्होंने कहीए ही, दिल करे तो इत्थे किसी को आखना भाजी जुत्ती इधर ला लो, गिरजे जा रही जुत्ती इधर ला लो, उन्हें आखना भाई तू मैनू नसीहत ना कर। इन्नी की गल तो दिल करे तो पुछो की होया है, आंदे ने मेरी बेइज्जती कर छड़ी। इन्नी की गल च वो उस दरख्त वांगू डिग पैंदे ने जिन्होंने माड़ी जी हवा लगी तो डिग पे गुस्से च आ गए। लेकिन जिहड़ा ईमान च मजबूत है, वो हो सकता उन्होंने ही पूछे कि भाजी अच्छा मैं इत्थे करके रख देना, वो तावन करेगा, वो तावन करेगा क्योंकि वह अंदर मजबूत है, वो तावन करेगा। जिहदा कमज़ोर है अंदर, वो छोटी छोटी गल तो ही परेशान हो, दिल करे एक अद्धा होर उन्होंने भड़काउण वाला होए, वो तुहानूं ने क्या है इंज कह दिता, दिल को आख्या हाँ मैनू कहा फड़ ये दो ला, वो लड़ाई कर दे। अजो जिंदगी च कोई बड़े बड़े काम नहीं, छोटी छोटी गल्लां ने, किसी ना साढ़े कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई डंडिया सोटियां वाली लड़ाई नहीं होंदी, छोटी छोटी गल्लां ही। दिल कर किसी ने आखो भाजी तुसीं इत्थे बह जाओ या बाजी तुसीं इधर आ जाओ, उन्हें आखना लै मैनू कदी किसी ने नहीं इंज आख्या सी, तू पहला बंदा है जिन्हें आख्या या तो छोटी छोटी गल्लां तो दिल कर लड़ाई हो जाए। लेकिन जिहड़ा मसीही पुर अमन है, अजो की गल अजकल पुर अमन लोग या रहम दे लोग ज़्यादा ने कि बेरहम जो लोग ज़्यादा ने। अजकल अमन पसंद ज़्यादा ने, मतलब पुर अमन ने, कुछ भी हो जाए असी अमन च रहांगे, या निक्कियां निक्कियां गल्लां तो भड़क पैण वाले लोग ज़्यादा ने जी, छोटी छोटी गल्लां तो भड़कण वाले। इहदी वजह वेखो तुसीं असी फिर छोटी छोटी गल्लां तो जाने कि इहने साडी बेइज्जती कर छड़ी, या आने कि इन्हें बड़ी स्ट्रैस लै लई है। मतलब बेइज्जती कोई एडी तो नहीं माड़ी जी शै, इज्जत कोई इन्नी माड़ी भी नहीं कि जिहड़ी निक्की जी गल तो ही डिग पई। खुदा ने अशरफुल मखलूकात बनाया, इज्जतदार बनाया, वो निक्की निक्की गल तो कोई बेइज्जती नहीं होंदी। ये असी समझ वो मेरी बेइज्जती कर छड़ी। अजो खुदा ने तुहानू सब नू पुर अमन बनाया, खुदा ने तुहानू मुहब्बत का तोहफा दिता है कि नहीं दिता। इस वास्ते जो यसु मसीह आंदे ने ना कि एक दूसरे को प्यार करो, ਉਹਦਾ मतलब ये कि तुसी अगर सारिਆਂ ਦੀ एक दूजे की इज्जत करते जे, तो ये जी इज्जत का तोहफा तुहानू खुदा ने दिता है, ये तुसी कितों लैके नहीं ये देना, क्योंकि ये तुहाडे अंदर है। बेइज्जती जी है वो बाहरों आउंदी है। मिसाल के तौर पर अगर किसी की गल नहीं मनी, बेइज्जती बाहरों आई, वो बाहरों इंज लगी कि क्योंकि जो अंदर कमज़ोर है वो छेती नाल ही इंज ही डिग डुग पई। लेकिन जो अंदर मजबूत है कि असी मसीही हाँ, असी ईमान रखने, असी खुदा ते ईमान रखने, असी कैथलिक हाँ, ये छोटी छोटी गल्लां कुछ नहीं कर सकते। फिर असी मजबूत रहने, फिर मजबूत रहने। घरां दे विच कोई लड़ाई फिर हो ही नहीं सकती, घरां छोटी छोटी गल्लां तो लड़ाई हो जाती हो ही नहीं सकती, क्योंकि असी हुण समझ गए कि असी खुदा ने सानू मुहब्बत वास्ते पैदा किया, तो साडे च है ही मुहब्बत है। अगर कोई बुरा भला कह भी दे, साडे अंदरों मुहब्बत ही निकलनी। तो अगर कोई शख्स ने जिहड़े गुस्से च आ जाते हैं छेती नाल, उन्हां दे इत्थे गुस्सा ही भरिया है, वो दिल करे गुस्सा ही, तो गुस्से च दिल करे गालां दी फर 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 गालां निकलदियां जान, बंदा परेशान होंदा है, एक मिनट च इन्नियां गालां कढ़ छड़ियां, कढ़ी जाणगे। उन्हां दे है ही इत्थे गालां भरियां। अजो सानू अज जदों असीं ज़ियारत ते आए हैं, तुसीं वेख्या होएगा जिहड़े भी लोग छेती नाल गुस्से च आउंदे, छेती नाल नाराज़ होंदे, उन्होंने अक्सर कदी सिर दर्द होंदी रहेगी, कदी कोई होर मसला होएगा। लेकिन जिहड़े पुरअमन लोग ने उन्होंने बीमारी भी घट लगती, बीमारी भी घट लगती। लेकिन जिहड़े लोग अक्सर गुस्से च आउण वाले, नाराज़ होने वाले, रुसन वाले, रोटी ना खाण वाले, गुस्से दे विच परेशान होने वाले,
उन्होंने अक्सर कभी कोई बीमारी, कभी कोई जोड़ां दियां, कभी कोई सर दर्द की बीमारी, कभी कोई होर बीमारी, कभी दिल की बीमारी, कुछ भी नहीं रहना। जो अज जो असीं इत्थे आए हाँ, माँ मरियम साड़ी उस्ताद, वो सानू कह रहे हैं कि जो ये कहे वही करो। क्या हम यसू की बात मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? मान सकते हैं यसू की बात। हम ईमान रखते हैं कि जो यसू हमें कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, ईमान रखते हैं। तो फिर यही बात है कि हम दूसरों को, क्योंकि हमारे अंदर अभी क्या है, मोहब्बत है। यसू मसीह ने आपको और मुझे क्या कहा? तुम दुनिया का नूर हो, नूर हो तुम दुनिया का। अगर तुम दुनिया का नूर हो तो नूर बाहर निकलेगा और वो लोगों को रास्ता दिखाएगा। वो लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੂਰ ਰਾਹ ਵਿਖਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ। ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, लोगों की रहनुमाई करने वाले। वो लोग जड़े परेशान ने, जड़े मायूस हो गए, ज़िंदगी में मायूस हो गए, वे क्या करें? हम उनको नई उम्मीद दिला सकते हैं, हम उनको हिम्मत दिला सकते हैं कि हिम्मत रखो, खुदा तुम्हारे साथ है, खुदा तुम्हें इस मुश्किल से निकाल लेगा। अभी जो ज़बूर गाया गया, आप पे उत्तों हाथ वधा के मैनू रब छुड़ाएगा, वो डूंगे पानियां चों भी कढ़ के ता ले आएगा। अगर हमारा ये ईमान है कि मेरा खुदा मेरे साथ है, ज़िंदगी में मुश्किलात आ सकती हैं, इसको नहीं कोई रोक सकता। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, बीमारी और सेहत, अमीरी और गरीबी, ये आ सकते हैं, इसको नहीं कोई रोक सकता। जैसे लिखा है कि वो दरख्त जो पानी के किनारों पे लगाया गया है वो हर वक्त फल देता रहता है, लेकिन तूफान उसको भी टकराएगा, लेकिन वो गिरेगा नहीं। वो इसलिए नहीं गिरेगा क्योंकि वो यसू में कायम है, मजबूत है। ऐसे हम भी मुश्किलात आ सकती हैं, परेशानियाँ आ सकती हैं, लेकिन हम जो यसू में कायम हैं, मजबूत हैं, उनको दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती, परेशान नहीं कर सकती, उनको कोई चीज़ घबरा नहीं देगी। जो आज यही दिन है कि हम यहाँ पर आकर अपने ईमान की तजदीद करें। अपने नेक उस्ताद माँ मरियम के पास जब आए हैं, हम माँ मरियम से ये कहेंगे कि ए माँ, आज मुझे पता चल गया है आपका बेटा मेरा निजात दहिंदा है, और जो कुछ उन्होंने मुझे कहा है तुम सबको प्यार करो, मैं आज हर एक को प्यार करूँगा। क्या हम हर एक इज़्ज़त कर सकते कि नहीं कर सकते? अगर हम अपना दिल किसी के लिए बंद कर दें, मिसाल के तौर पर इधर अगर 10 लोग हों, 10 रिश्तेदार हों या 10 गली के लोग हों, अगर साड़ी चलो 4 नाल हो सकता है, 6 ना चलो बनती है, 4 ना नहीं बनती। अगर 10 लोग खलोते ने, हो सकता है 6 लोगों को मिलीए, 4 नूं ना मिलीए, लेकिन इसका मतलब है कि 4 के वास्ते दिल थोड़ा जा बंद है कि नहीं बंद? 4 वास्ते। तो अगर असी अज या जदों असी मिलने लोगों को 6 तक तो साडा हाथ खुलते हैं, 4 वास्ते हाथ इधर हो जाते हैं। तो अगर असी अज इन्हां 4 नूं मिल लीए तो फिर साढ़े हाथ इतों तक खुलणगे कि नहीं खुलणगे? तो जिंदगी नूं खोलना चाहिए कि जिंदगी नूं संजोड़ना चाहिए, है ना? खुदा ने भरपूरी की ज़िंदगी दी है ना, भरपूरी की ज़िंदगी इस तरह से होती कि इस तरह से होती, या इंज करके होती? भरपूरी की ज़िंदगी तो यही होगी। तो जीजो, आज जब हम माँ मरियम के पास आए हैं और माँ मरियम हमें कह रही हैं कि कोई भी तुम्हारी मुश्किल है, परेशानी है, ज़ाती परेशानी है, घर की परेशानी है, इलाके की परेशानी है, बच्चों की परेशानी है, जो मेरा बेटा कहे वही करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जो आज सब ठीक हो जाएगा कि नहीं होगा? आज सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ हमने भी यही कहना है कि ए यसू, जो आपने कहा है, जो आप मुझे कहते हैं, मैं आज उस पर अमल करूँगा या अमल करूँगी। मेरा दिल जिस चीज़ के लिए बंद है, आज हम उसको खोल देंगे। जो जब दिल खोल देंगे तो सारी जो दिल की गर्दिश है वो भी ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगी तो मसला ही ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ना। वेखो नहीं तो जे किते सट लग जाए तो की पेगा? नील पै जाएगा। फिर की डॉक्टर क्या आखणगे? ये तो कोई दवाई दू लाओ ताकि नसां खुल जान तो खून की रवानी ठीक हो जाए। असी कई रिश्तेदारां दियां गल्लां नूं इंज असी अपने ते बन लिया, इन्हें मैनू ए क्या, इन्हें ए क्या, ये समझ लो गल्लां दे नील पे ने,
वो ठीक होए ना होए, ठीक किने होना है? जिन्हें अपने दिल दी गल्लां ठीक कर लिया वही ठीक हो जाएगा ना। असी कई बार आने कि वेखो मैं तो चाहना बड़ा ठीक हो जा, लेकिन ना यही वजह ना सारा मसला है, यही वजह। लेकिन वो वजह होए ना होए, वड्डी वजह तो मैं ही हाँ, जेड़े यसू की गल भी नहीं मन रहा ना, बई वो बदले ना बदले वह तो नहीं मैं ठेका लिया, उन्होंने तो ना मैं बदल सकना, कोई बदल सकता किसी को। इस वास्ते घर च अमन लियाउण वास्ते, अपनी जिंदगी की सेहत ठीक करने वास्ते एक ही शख्स वो मैं। जिदन मैं ठीक हो गया सब ठीक हो जाएगा कि नहीं? जिदन मैं ठीक हो गया उदन सब ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसो ये अज असी यो करना कि असी आखना कि ए मुकद्दसा मरियम तुहाडे बेटे साढ़े निजात देंदा ने, जो कुछ क्या है अज मैं वो ही करांगा। तो यसु मसीह सानू की कहते हैं, ऐसो तो के मान दो मेरे पास आओ, आते जाओ, लेकिन मेरे को सीखो क्योंकि मैं दिल का हलीम और फरोतन हूँ। तो मैं वो यसु मसीह वांगू दिलों के हलीम ते फरोतन बनना। यसु मसीह वांगू दिलों के हलीम, जदों असीं दिलों के हलीम बन जाएंगे, फरोतन बन जाएंगे, तो साढ़े सारियां रावां खुल जाएंगी। सेहत ठीक हो जाएगी, रूहानी सेहत ठीक हो जाएगी, इखलाकी सेहत ठीक हो जाएगी। मेरी दुआ है कि खुदा तुहानू सब नू बरकत दे, ताकि खुदा सब दियां दुआवां सुने। अज असी नवीं पैगाम तो पहला भी सी, लेकिन अज उस पैगाम पर अमल करने वास्ते अज असी जुरत खुदा को लैके जावांगे। तो खुदा बरकत सानू खुदा ये देगा कि जेड़े बेरोज़गार ने उन्होंने भी रोज़गार मिलेगा, जिन्हों की ज़हनी परेशानियां ने वो भी ख़त्म हो जाएगियाँ, जेड़े बेऔलाद ने उन्होंने भी खुदा औलाद देगा, जिन्होंने घरों के टेंशन ने एक दूजे वास्ते दिल थोड़े थोड़े सौड़े किए ने वो भी खुल जाएंगे, वो भी ठीक हो जाएंगे, अमन हो जाएगा, सलामती हो। खुदा सब नू बरकत दे, मसीह खुदावंद के वसीले से।